ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो अब जैसा कि हमने देखा पिछले श्लोक में और पिछले कई 3-4 श्लोकों से अर्जुन लगातार नए नए तर्क ला रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, जो ऐसे तर्क ला रहे हैं जो कि जिनको हम जिन ऐसे तर्क ला रहे हैं जिनको कि हम तो क्या, अर्जुन स्वयं अगर उनको कोई बता रहा हो तो नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी ऐसे तर्क दे रहे हैं। अब उसके बाद देखिए उसी श्रृंखला में जैसे उन्होंने कहा कि ये जो आताइयों को मारने से तो हमें पाप लगेगा और हमें तीनों लोगों का राज्य नहीं चाहिए, इत्यादि इत्यादि कहा उन्होंने। और उसी श्रृंखला में आगे कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम। तो क्या कहते हैं कि कहते हैं यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा, लोभ के कारण इनका, अब देखिए क्या कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि जो ये कौरव लोग हैं, धार्तराष्ट्रान हैं, लोभोपहत चेतसा, लोभ के कारण उनका जो चेतस है, उनकी जो बुद्धि है, सोचने समझने की शक्ति है, वो अपहृत हो गई, उसको उठा ले गए। कौन उठा ले गया? जो लोभ के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और ये लोग नहीं देख पा रहे, क्या नहीं देख पा रहे कि भाई अगर इस तरीके से कुल का नाश होगा, कुल क्षय कृतम, कुल का नाश होगा मतलब कि हम सब लोग आपस में लड़ मर जाएंगे, तो और मित्र दोहे चपातकम, कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो मित्र दो होते हैं, जो इस प्रकार की स्थितियों में जो लोग मरते हैं, वो तो बड़ा पातक है। पातक का कारण है, पातक मतलब पाप का कारण है। मतलब ये जो लोग हैं, कौन लोग? धार्तराष्ट्र, उनको हमसे, मित्रों से मित्रद्रोह करने में, मतलब हम मित्र हैं उनके और वो हमसे मित्रद्रोह कर रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि कौरवों को चूंकि लोभ के कारण उनका जो चेतस, सोचने समझने की शक्ति है, वो अपहृत हो चुकी है, उसका अपहरण हो गया है, इसलिए ये लोग मित्रद्रोह का पातक मतलब मित्रद्रोह का पाप और या फिर कुल का नाश का होने का दोष, इन दोनों को देख नहीं पा रहे हैं। मतलब अर्जुन भगवान कृष्ण से ये बता रहे हैं कि देखिए ये तो समझदार है नहीं, पर हम तो समझदार हैं, हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अब लगभग आप ये सोचिए, हिंसा और अहिंसा, हिंसा जो अहिंसा होती है वो हर जगह नहीं लगती। इसीलिए अगर मान लीजिए कि मैं अहिंसावादी व्यक्ति हूं, तो सीमा पर जाकर सैनिक बनने में मेरा काम नहीं है, मुझे नहीं बनना चाहिए। क्यों? मुझे तो बार बार कृपा आविष्ट हो जाऊंगा, मुझे लगेगा मैं मार रहा हूं। और विदेशी से दुष्ट जो दूसरे राष्ट्र के सैनिक हैं, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, वो भी सज्जन हैं, वो भी व्यक्ति हैं, हम उनको कैसे मार सकते हैं? तो जब बुद्धि विभ्रम होती है, और लगभग हम सभी इस प्रकार की परिस्थितियों से गुजरते हैं जीवन में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण ऐसा आता है जब हमको कोई गलत काम का हम प्रतिकार भी नहीं करने को तैयार होते। क्यों? हमारे स्वभाव में ऐसी कोमलता आ जाती है, तात्कालिक हो सकती है या स्वभाववश हो सकती है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे हम जब यंग रहते हैं, छोटे नवयुवक रहते हैं, तो हमारे अंदर बड़ा जोश रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, 40, 50, 60, 65, 70 तक पहुंचते पहुंचते हमारे शरीर की गर्मी थोड़ी कम हो जाती है, हमें उतनी ज़्यादा जोश नहीं आता, उतना गुस्सा भी नहीं आता, और हमें लगता है कि जो चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, क्यों बेकार में हम और झगड़ा जो फसाद है उससे हम भागने की प्रवृत्ति हो जाती है। अब
ये तो कोई नहीं कहेगा कि झगड़े फसाद में बेवजह पढ़ना चाहिए, ये तो कोई बात कहता नहीं, लेकिन स्थिति क्या है उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर अर्जुन को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, अगर ऐसी स्थिति होगी तो अर्जुन का उस युद्ध में ना भाग लेना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो तो किसी से लड़ ही नहीं पाएंगे। और इसी कारण से ये पूरा सेटअप है, पहला जो अध्याय है गीता का ये पूरा सेटअप है। सेटअप इन द सेंस कि तैयारी हो रही है। अर्जुन की स्थिति ऐसी बिगड़ती जा रही है कि भगवान तो भगवान है, भगवान कृष्ण है, और जो कि वो अर्जुन को जो दवाई देने वाले हैं, जो इसकी औषधि देने वाले हैं, वो तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन मैं और आप जो साधारण व्यक्ति हैं, अगर हमारा मित्र कोई ऐसी गड़बड़ काम कर रहा होगा तो हम भी उसको कुछ कुछ तो कहेंगे कि भाई ऐसा मत करो। तो अब देखें कि और आगे अर्जुन क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।